हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फंक्शन तो सिर्फ फंक्शन, उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन ये आईसीएसई के लिए है और सीबीएसई में सिर्फ फंक्शन पढ़ना है और रियल फंक्शन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास को। देखो, अब तक हम लोग रिलेशन पढ़े थे। ठीक है, अब जरा सा फंक्शन पढ़ लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहा तुम लोग? बिल्कुल नहीं, है ना। रिलेशन हो गया, अब फंक्शन का बारी है। फंक्शन ये जो वर्ड है पता है कहाँ से आया है? मेरे घर से। फंक्शन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑपरेशन, वो चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं। ठीक है, मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन ही कहलाता है। ठीक है, तो लैटिन वर्ड है फंक्शन। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन है क्या पता है? फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन तुम लोग कर चुकी हो, बिल्कुल कर चुकी हो। याद करो वो फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है? ये एक तरीका, एक मेथड है जिसमें हम कोई एक चीज़ डालेंगे तो आउटपुट के तौर पे यूनिक आउटपुट निकले हमें। ठीक है, यही फंक्शन है। फंक्शन यही है। फंक्शन के एग्जांपल अगर तुम लोग देखना चाहो तो जैसे सपोज करो कि तुम कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग बनाई। प्रोग्रामिंग जब बनने के बाद तुम कुछ उसमें इनपुट करोगी, तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा। अलग अलग इनपुट करोगी, अलग अलग आउटपुट मिलेगा। तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा तुम लोग जब क्लास 10 में थी तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ी थी, और पॉलिनोमियल चैप्टर को हम लोग में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था ना, x² + 2x + 3। याद है पॉलिनोमियल चैप्टर? इसमें x का वैल्यू तुम अलग अलग रखो, आंसर अलग अलग आएगा। याद है ना? तो ये ही तो फंक्शन है। अभी उसका वो पहले जिस्म था, जिस्म का बस बदला है, रूह वही है, आत्मा वही है, फंक्शन का तरीका बदला है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, मैथ क्या है ना, हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं वही मैथ है, बस थोड़ा सा एलेबोरेट होते जाता है 11-12 में। ठीक है, हम लोग ये पॉलिनोमियल पढ़े थे, यहाँ सब हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। फंक्शन का डेफिनेशन का बात करें अगर हम लोग, फंक्शन का डेफिनेशन का बात करें अगर हम लोग, डेफिनेशन फंक्शन का, तो वही कहानी फिर से। गिव इन a and b be two non-empty set, then the subset f of a cross b is said to be a function or mapping। फंक्शन f को फंक्शन बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं, मैप भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग मेनली फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं डेफिनेशन पर नहीं लिख रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि a and b be two non-empty set, और कोई एक f है, वो सबसेट है किसका? a क्रॉस b का। तो इसको हम लोग फंक्शन या मैपिंग बोलेंगे कब? जब कोई एक एलिमेंट, मान लो कोई एक एलिमेंट a है, वो बिलोंग कर रहा है b में। इफ एंड ओनली इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b सच दैट स्मॉल a, b बिलोंग्स टू f। ठीक है, ये डेफिनेशन था। डेफिनेशन क्या है कि a और b दो नॉन एम्प्टी, लेट नहीं, गिव इन a and b be two non-empty set, then a subset f of a cross b या from a cross b is said to be a map या function if a small a belongs to capital A, there exists a unique element y belongs to capital Y such that small a, b belongs to f। क्या बक रहे हो आप? डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो मैं बोला ना ये डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एफ सच दैट, अब बहुत गजब के बातें होने वाला है, एफ सच दैट x/y। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एफ एक्स = y। यही कहानी है, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल y। हालांकि यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ? a और b लिया हूँ, तो यहाँ पे x और y ना लेकर के क्या ले लेता हूँ? a और b। यहाँ भी a और b, यहाँ भी a और b, यहाँ भी a और b, और यहाँ भी a और यहाँ भी। मेन ये बातें हैं फंक्शन का। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एफ एक्स = y। ठीक है, ये फंक्शन का आधार था, आत्मा था, जो हम लोग अब पढ़ रहे थे। इसका एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं पहले बचपना में। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ये तो फंक्शन का डेफिनेशन था,
है ना। तो मैंने बताया कि फंक्शन जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। फंक्शन जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, यही बताया ना हमने, ए क्रॉस बी का। और फंक्शन एक स्पेशल टाइप है किसका, रिलेशन का। तो क्या हर जो रिलेशन बनेगा क्वेश्चन में वो फंक्शन हो सकता है क्या, रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या है। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सीक्रेट बात बता रहे हैं हम फंक्शन के बारे में। पता है क्या, कि दो ऑर्डर पेयर, मान लो मिनिमम दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी सेम नहीं होगा, यही फंक्शन है। मतलब कि क्या मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कोई तुम ए क्रॉस बी निकाली, रिलेशन जो था वो क्या था, A,1 A,2 B,1 C,2, ये क्या रिलेशन हो सकता है, नहीं होगा रिलेशन। क्यों, दो ऑर्डर पे फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम है, यही अंतर रिलेशन फंक्शन में। क्या मैं बोला, यूनिकली होगा, यूनिक होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आउटकम आना चाहिए, ठीक है। वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फंक्शन का बहुत सारा डेफिनेशन है, तो हमें क्या जरूरत है जानने का सारा फंक्शन का। फंक्शन का एक और डेफिनेशन अगर हम बात करें कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द फंक्शन एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज यूनिकली कनेक्ट टू द एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन पे क्या फोकस ही करें, ये तो यहाँ तो मैं बता ही दिया डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कोई चीज़, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ क्या वो फंक्शन है कि नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा सा, चलो बच्चों लोग ये बताओ, ये क्वेश्चन, ये ए एक सेट है, बी एक सेट है। मैंने इसको इस पिक्टोरियल डायग्राम बोलते हैं इसको, इस फॉर्म में लिखा। यहाँ पे फंक्शन f1, फंक्शन f2, फंक्शन f3, फंक्शन f4। बताओ क्या फंक्शन f1 जो है वो फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है क्या, या ये फंक्शन है क्या, ये है नहीं है। क्यों, देखो ये फंक्शन नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। अरे मेरा पेन कहाँ गया, ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों, देखो 1 किसी न किसी के साथ कनेक्ट है, 2 किसी न किसी के साथ कनेक्ट है, 4 किसी न किसी के साथ कनेक्ट है, 3 है क्या, तो नहीं होगा ये फंक्शन। क्या ये फंक्शन होगा क्या, 1 ए के साथ कनेक्ट है, अच्छी बात है, 2 बी के साथ, गुड, 3 सी के साथ, गुड, 4 भी सी के साथ है। देखो 3 और 4 सी के साथ कनेक्ट हो सकता है, लेकिन 4 सी और ई के साथ, मैंने क्या बताया, दो ऑर्डर पेयर का सेम फर्स्ट कंपोनेंट, ये कुछ इस तरह से नहीं हो जा रहा है 4, सी 4, ई, ये कुछ इस तरह से नहीं हो जा रहा है। तो दो ऑर्डर पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। F3 1 ए के साथ गुड, 2 बी के साथ गुड, 3 बी के साथ गुड, 4 डी के साथ गुड, फंक्शन है। 1 बी के साथ गुड, 2 सी के साथ, 3 डी के साथ, 4 ई के साथ, सब यूनिकली कनेक्ट है यहाँ, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने बताया कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ ना। फंक्शन में वही सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि क्या, पहला कि हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और दूसरा एक, मतलब यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं होगा। अब ये इमेज प्री इमेज क्या है इसके बाद ही मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर ना ये बातें, पक्का। तो दो बातें याद रखना, फंक्शन के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, पहला मतलब ये जो पहला जो सेट है, सेट ए है, सेट ए है, सेट ए है, हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो वो सेम नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो ये बातें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उस क्वेश्चन से ना बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है, बहुत ही कुछ। अब तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस जो तुम्हारे दोनों कान के बीच में है ना, दिमाग, उसका यूज करना है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। -2 और 2, y क्या है, 1 2 5 10 10 17,
देखो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है, ये वाला फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से फोकस होकर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बोल रहा हूँ, ये समझ गई ना, क्योंकि बहुत अप्लाई है, मतलब इसकी जितना तारीफ करे उतना कम है, ठीक है। अच्छा बोलो, अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 रखूँ तो क्या आएगा, बताओ। -1 रखेंगे यहाँ पे एक्स के वैल्यू -1, तो एफ एक्स यानी वाई क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, ठीक है। अगर एक्स के वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या आएगा, वाई के वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 + 1 5। अगर हम एक्स के वैल्यू 2 रखेंगे तो भी क्या आएगा, वाई के वैल्यू 5 ही आएगा। अगर हम एक्स के वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, ठीक है। मैंने इसके सेट बना दिया, एक्स का एक सेट बनाया, बहुत फोकस, बहुत फोकस। एक्स और वाई दोनों कनेक्ट है फंक्शन एफ से, -1 -2 2 और 3, 1 2 5 10 17, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके ना मोबाइल का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डीपी नहीं, स्क्रीन पे लगा देना, ठीक है। -1 जो है किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ। -2 जो है वो 5 के साथ, 2 जो है 5 के साथ, 3 जो है 10 के साथ। ये पता है क्या कहलाएगा, डोमेन। अब जो है ना एकदम क्या बोलते हैं, सीना ठोक के ये डोमेन है, अब डोमेन है, ये पूरा कोडोमेन है, पूरा क्या है, कोडोमेन। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। क्यों, y का वैल्यू ही तो आया है ना, इसमें y के वैल्यू ही आया है ना, और y के वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पे, और x तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डोमेन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, कोडोमेन हमेशा डिपेंडेंट होता है। क्लियर ये बातें। दूसरी बातें, ये जो आया ना 2 5 5 10, 2 5, ये 2 तो 5 कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है, 2 5 ही आएगा ना, -2 और 2 पे भी तो एक ही आएगा आंसर ना। तो 2 5 10 क्या क्या आया है, ध्यान से देखो, 2 5 10 यही आया है ना, ये क्या कहलाएगा, रेंज। अब समझ में आया, ये रेंज और ये कोडोमेन में अंतर समझ में आया। पहले मैं बार बोला था, रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, लेकिन कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हो सकता, पहले मैं बताया था कुछ देर पहले, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखो, ये रेंज है, ये कोडोमेन है, ये रेंज है, ये कोडोमेन है। रेंज कोडोमेन के भीतर आता है। क्या क्या था रेंज, देखो 2 5 10 यही है ना, बाकी तो नहीं है ना, 1 और 17 तो नहीं है, 1 17 तो नहीं आ रहा है ना रेंज में। तो रेंज समझ में आया। अब एक और बहुत गजब का बात है, एक्स का वैल्यू -1 पुट किए तो क्या आया, वाई का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 आया, तो इसको क्या बोलेंगे, इमेज। किसका, -1 का, तो इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज। सिमिलरली 5 क्या है, इमेज किसका, -2 का, -2 क्या है, प्री इमेज किसका, 5 का। फिर देखो 5 इमेज है किसका, 2 का, 2 प्री इमेज है किसका, 5 का। 10 इमेज है किसका, 3 का, 3 प्री इमेज है किसका, 10 का। तो ये इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 और 2 प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है। याद करो मैंने कुछ देर पहले इस बात को बोला था, 2 प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, और मैं बोला भी था आगे समझाएंगे हम तुम लोग को ये बात है। लेकिन 2 इमेज का एक प्री इमेज नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें अगर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा ना। हम फिर रात को हमने एक्स का वैल्यू 1 रखा, 2 आया, फिर सुबह उठ के एक्स का वैल्यू रखा, 3 आ गया, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए एक इमेज का 2 प्री इमेज नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, इक्वालिटी ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन को इक्वल कब बोलेंगे, 2 फंक्शन है एफ और जी, इसको इक्वल कब बोलेंगे, जब इसका डोमेन ऑफ एफ और इसका डोमेन दोनों का सेम हो, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स हो, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो है क्या है, इक्वल है, 2 फंक्शन इक्वल है। एक क्वेश्चन अगर हो जाए इसके ऊपर तो मज़ा आ जाएगा। ए क्या है, 1, 2, 3,
बी क्या है, बी क्या है 1,8,27, 1,8,27, ठीक है। और एफ एक्स की एफ जो है वो ए से बी है, बहुत ध्यान से देखो, ए जो है एफ जो है ए से बी है, और एफ एक्स जो है वो क्या है एक्स क्यूब है, ठीक है। एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है। जी जो है देखो, जी ए से बी, जी ए से बी, और जी एक्स जो है वो कैसा है 6x² माइनस 11x प्लस 6। देखो 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 देखो, एफ क्या है ए से बी ना, तो एफ का जो डोमेन है और जी का डोमेन दोनों सेम, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दो फंक्शन का दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। और एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का मतलब क्या है, रेंज भी सेम होना चाहिए। एफ एक्स रेंज ही बताता है, दोनों का रेंज सेम होना चाहिए। एक बार देखो, एक्स के वैल्यू हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये वाई, ये क्या आएगा, एक्स के वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, एक्स के वैल्यू 2 रखेंगे क्या आएगा 8, एक्स के वैल्यू 3 रखेंगे क्या आएगा 27। इस केस में रखो, एक्स का वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 11 इंटू 1 1, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 1 1। यहाँ एक्स के वैल्यू 2 रखो, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, और 6 30, 11 दूनी 22, 8 आएगा। और एक्स के वैल्यू 3 रखोगे तो 27 ही आएगा, करके देख लेना। देखो ये भी सेम हो गया ना, सेम हो गया ना, तो ये दोनों फंक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सुनो, ये अब तक जो हमने पढ़ाया ना वो सीबीएसई का था, ठीक है। सीबीएसई में रिलेशन ख़त्म हुआ और फंक्शन में भी कुछ हद तक मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। आईसीएसई में ना आगे पढ़ना है यहाँ से 1 1 on 2 in 2, ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, तो मैं इसका वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो फंक्शन पढ़ लिए सीबीएसई वाले लोग, फंक्शन पढ़ लिए ना। अब यहाँ से थोड़ा आईसीएसई का आईएससी का बारी है, ठीक है। क्या बारी है, क्या बारी है, टाइप ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ना है सीबीएसई में, और आईसीएसई में पढ़ना है क्या टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कितने तरह के होते हैं, देखो इसमें तो फिलहाल 3-4 तरह के बारे में हम पढ़ेंगे, 1 1 on 2, मेनी 1 into, ठीक है। 4 तरह का पढ़ेंगे। उसमें से ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्या है 1 1 और on 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, ठीक है। तो 1 1 के बारे में जैसे हम लोग फोकस करते हैं, 1 1 के बारे में, 1 1 के बारे में। देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डेफिनेशन बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं समझा दे रहा हूँ डायग्राम बना करके, ठीक है, कि कैसे क्या होता है 1 1। मान लो ये एक सेट है, ये एक सेट है बी, ये एक सेट है, ये एक सेट है बी। इसमें एलिमेंट है मान लो 1 2 3 4, यहाँ एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। तो ए का जो एलिमेंट है ना, ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, यूनिकली कनेक्ट है। जैसे कि मान लो 1 बी सी के साथ है, 2 डी के साथ है कनेक्ट, 4 ए के साथ है, 3 बी के साथ कनेक्ट है। मतलब क्या है, सेट ए का एलिमेंट जो है ना सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट है। कैसा कनेक्ट है, यूनिकली कनेक्ट है, यूनिकली कनेक्ट है, यूनिकली कनेक्ट है, यूनिकली कनेक्ट है, ठीक है। मतलब कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज आएगा। ये क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, जब ऐसा करेंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई होगा, जहाँ पे x और y बिलोंग्स टू a, वेर x, y बिलोंग्स टू a। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक फंक्शन है f सच दैट r टू r, एक फंक्शन है, और एफ एक्स जो है वो क्या है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। तो बताओ कि f जो है वो 1 1 है कि नहीं, क्या बोल रहा है 1 1 है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं। तो देखो हम मान लेते हैं कि x1 और x2 दोनों बिलोंग कर रहा है किस में, रियल नंबर में। किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, डोमेन में, ठीक है। तो f ऑफ x1 अगर हम लोग पुट किए तो क्या आएगा 3x1 प्लस 5, और अगर x2 पुट किए तो क्या आएगा 3x2 प्लस 5, ठीक है ना। और हमने क्या बताया कि f ऑफ x इज इक्वल, यहाँ पे मैंने x और y लिया है, वहाँ पे मैंने x1 x2 लिया, कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या है 3x1 प्लस 5, और f ऑफ x2 क्या है 3x2 प्लस 5। देखो 5 5 दोनों तरफ से कटा,
3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो x1 इज इक्वल टू x2। देखो fx इज इक्वल टू fy, तो x इक्वल टू y, और fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 इज इक्वल टू x2। यही है 1-1 प्रूफ करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, 2 ही क्वेश्चन मिलेगा, 1-1 और ऑन टू, तो बहुत ही ध्यान से समझ लेना। 1-1 समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1-1 हो गया ना। अब क्या है, मेनी वन है, ठीक है। जैसे कि मान लो सेट ए में एलिमेंट क्या है, -1 2 5 8 11, बी में क्या है 4 6 8। -1 सपोज करो 8 के साथ कनेक्ट है, 2 4 के साथ कनेक्ट है, 8 भी 4 के साथ कनेक्ट है, 5 8 के साथ कनेक्ट है, और 11 भी मान लो 4 के साथ कनेक्ट है। तो 1-1 का उल्टा क्या होता है, मेनी वन होता है। क्या होता है 1-1 का उल्टा, मेनी वन होता है। 1-1 का उल्टा ही मेनी वन होता है। 1-1 में क्या था, हर एक एलिमेंट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो -1 भी 8 के साथ कनेक्ट है, 5 भी 8 के साथ कनेक्ट है, तो ये मेनी वन है, ठीक है। ये मेनी वन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल पता है किसका है, ये एग्जाम्पल किसका और हो सकता है पता है, मेनी वन का और इनटू का। किसका, इनटू का, इनटू का, इनटू फंक्शन पता है क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें बी का कोई एक एलिमेंट यानी कि कोई भी एक एलिमेंट यानी कि कोई भी एक इमेज जो है, ये इमेज हो गया ना, मतलब होता बी का कोई एक एलिमेंट जो है किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ए का। सिंपल सी भाषा है, वो है इनटू का एग्जांपल। और देखो 1-1 का उल्टा मेनी वन होता है, इनटू का उल्टा ऑन टू होता है, इनटू का उल्टा ऑन टू होता है। ऑन टू में क्या होता है, बी का हर एक एलिमेंट, वो एग्जांपल वो मैं बताता हूँ। इसी एग्जांपल से सपोज करो ना कि ये 5 ठीक है, मेनी वन गैप कर दो, इनटू गैप कर दो, और 5 को कनेक्ट कर दो 6 से, 5 कनेक्ट कर दो 6 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा 1-1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1 का दूसरा नाम पता क्या होता है, इंजेक्टिव, ठीक है, दूसरा नाम है। और ऑन टू का दूसरा नाम पता है क्या है, सर्जेक्टिव, ठीक है। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। 1-1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। आगे इसके बारे में क्यों मैं वैसे बता रहा हूं, आगे पता चलेगा। ऑन टू में क्या है, बी का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एटलीस्ट वन बोल सकते हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। बी का हर एक एलिमेंट, जैसे कि इसका उल्टा क्या था, इनटू था ना, यहाँ पे इनटू का उल्टा ऑन टू, और इसका हर एक एलिमेंट देखो ए का किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन मान लो, कोई क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। जैसे कि देखो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, इफ सच दैट R to R, और fx कैसा है, ये क्वेश्चन है, fx कैसा है 3x + 5। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लिए थे 1-1 को प्रूफ करने के लिए, है ना। और ये क्या है, 3x + 5 इज ऑन टू। क्या ये ऑन टू है, देखो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं y, ये बिलोंग कर रहा है कोडोमेन, किसका बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन। हम क्यों वर्ड यूज किए, कोडोमेन क्यों यूज किए, आर है, ठीक है, कोडोमेन आर। ऐसा ले लो, देखो यहाँ दोनों ही आर है ना, तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इसलिए मैंने बोला y को एक एलिमेंट लेते हैं। y को एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, तो हम y इज इक्वल्स टू fx, और fx इक्वल्स टू क्या है 3x + 5। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, y - 5/3, और ये बिलोंग कर रहा है किस में, r में, और ये क्या है, डोमेन है। मतलब y का हर एक एलिमेंट, मतलब कि y का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसमें
इसमें वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि y भी रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है, और x भी रियल नंबर का सेट है। तो y बिलोंग कर रहा है R में, तो x भी तो बिलोंग करेगा R में, x भी तो बिलोंग करेगा R में। तो f(x) इज इक्वल्स टू x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, y माइनस 5/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x क्या है, x की जगह पुट कर दूँ, पुट करो x की जगह पे 3 इंटू वाई माइनस 5/3 प्लस 5, 3 कटा y -5 कट के f(x) इज इक्वल्स टू y आ गया। तो ये क्या समझ में आ गया, ऑन टू है। अभी बहुत क्वेश्चन करवाएंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं, ये क्लास 12 में आता है इसके ऊपर। जैसे कि अभी हम रियल वैल्यू फंक्शन में ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन। तो उसमें से डोमेन, कोडोमेन निकालने का तरीका बताया जाएगा, कोडोमेन नहीं, डोमेन और रेंज निकालने का तरीका बताया जाएगा। तो उस पर हम लोग और अच्छे तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसका, ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट, 1 1 वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ऑन टू। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।